मुसलमानों ने इस देश के लिए किया ही क्या है? ये सवाल सिर्फ शर्मनाक नहीं है, बल्कि ये सवाल उस इतिहास की तौहीन है जिसमें इस देश की आज़ादी के लिए हिंदू भी लड़े, मुसलमान भी लड़े, सिख भी लड़े, ईसाई भी लड़े और यहाँ तक के नास्तिक क्रांतिकारियों ने भी अपनी जान की कुर्बानी दी। और अगर आपको लगता है कि मुसलमानों ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, तो आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं। जब भगत सिंह को अंग्रेजों के खिलाफ मुकदमे का सामना करना पड़ा, उस ट्रिब्यूनल में एक भारतीय जज थे। उनका नाम था सैयद आगा हैदर। अदालत में क्रांतिकारियों के लिए किए गए व्यवहार के विरोध में उन्होंने प्रोसीडिंग्स पर अपना डिसेंट दर्ज किया और उस दिन की कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। अब आइए काकोरी चलते हैं। एक तरफ थे राम प्रसाद बिस्मिल और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले अशफाकुल्ला खान। दोनों अंग्रेजों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन में साथ थे और दोनों को फांसी दे दी गई। एक हिंदू, एक मुसलमान, लेकिन दोनों की मंजिल एक आज़ाद हिंदुस्तान। फिर वो नारा याद कीजिए, इनकलाब जिंदाबाद। आज जिसे हम भगत सिंह की आवाज़ के साथ याद करते हैं, उस नारे को 1921 में मौलाना हसरत मोहानी ने दिया था। बाद में भगत सिंह और दूसरे क्रांतिकारियों ने इसे पूरे देश में लोकप्रिय बना दिया। और फिर आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब, एक बड़े विद्वान, पत्रकार, स्वतंत्रता सेनानी और आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री। अंग्रेज़ों के खिलाफ उनकी जद्दोजहद ऐसी थी कि उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान करीब 10 साल जेल में गुजारे। तो फिर आज जब कोई पूछता है मुसलमानों ने इस देश के लिए किया ही क्या है, तो जवाब सिर्फ इतना है, इतिहास पढ़िए। क्योंकि इस देश की आज़ादी किसी एक मजहब की जागीर नहीं थी। इस मिट्टी को आज़ाद कराने के लिए हर मजहब, हर तबके और हर विचारधारा के लोगों ने अपना खून दिया है। और इसलिए किसी एक समुदाय से ये पूछना कि तुमने देश के लिए किया ही क्या है, दरअसल उस समुदाय से सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल हमारे अपने इतिहास के अधूरे ज्ञान का आईना है। क्योंकि भारत की आज़ादी की कहानी में मंदिर की घंटियां भी थी, मस्जिद की अजान भी, गुरुद्वारे की कुर्बानियां भी थी, चर्च से निकली आवाज़ें भी थी और सबसे ऊपर था एक आज़ाद हिंदुस्तान का सपना। मैं हूं सदफ कामरान। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।